तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने के बाद क्या खिलाए कि पूरे ब्यात पूरा दूध दे। तो दोस्तों साथ ही इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्याने के दौरान आपने अपने पशु की क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे उसका रख रखाव करना है ताकि आप पूरे ब्यात पूरा दूध उससे लेते रहे। और कल मैंने वीडियो बनाई थी कि ब्याने से पहले आपने अपनी गाय भैंसों को क्या खिलाना है ताकि उसकी जो अडर लेवटी है वो भी बड़ी हो और ब्याने के बाद वो दूध भी पूरा देती रहे। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि ये दोनों ही वीडियो भैंस के जापे से संबंधित है। और अगर इस समय पर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा खाने पीने को अपने पशु को दे दिया तो आपके पशु का जो दूध है वो पूरे ब्यात के लिए जाता रहेगा। पूरे ब्यात आपका पशु पूरा दूध नहीं दे पाएगा। तो दोनों ही वीडियो देख लीजिए। तो वो कल डाली थी और ये आज डाल रहा हूँ। इसमें बताऊंगा आपने ब्याने के बाद क्या देना है और कैसे उसका रख रखाव करना है ताकि पूरे ब्यात आप उससे पूरा दूध ले सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जब आपकी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो वो बच्चा जन रही होती है, बच्चा दे रही होती है, उस समय पर सबसे पहले जो सावधानी आपने बरतनी वो ये कि आपने अपने पशु को जो बच्चा है वो खींचना नहीं है। कई बार ये होता है कि थोड़े से पैर बाहर आ जाते हैं और पशुपालक उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको नेचुरल तरीके से ब्याने देना है, बच्चा नहीं खींचना। दूसरी बात ये कि जब बच्चा नीचे गिर रहा होता तो कई पशुपालक भाई जो होते हैं वो उसको सहारा दे देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। आपने बच्चा नीचे गिरने देना है। उससे भी जो बच्चे का आगे का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है। कई भाई सोचते हैं कि नहीं चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएंगी, कच्ची हड्डियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी बच्चे के लिए फ़ायदे की ही बात होती है। क्या फ़ायदे की होती है ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, किसी स्पेशल वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, जब गाय भैंस ब्याह जाती है और बच्चा निकल जाता है तो आप बच्चे को पशु के मुंह के आगे, मुंह के नज़दीक कर दे जल्दी से ताकि वो पशु उसको चाटे और पशु में ममता की भावना जागे। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो बच्चा है उसको माँ का दूध पिलाना है और पूरा भरपेट दूध पिलाना है जितना वो पिए। अगर वो नहीं पीता है तो आपने उसका मुंह पकड़ के भैंस के जो थन है वो उसके मुंह के अंदर डाल देने हैं तो वो पीने लग जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने हर 2 घंटे के बाद बच्चे को भरपेट दूध पिलाना है और फिर आधा दूध आपने निकाल लेना है। चारों थनों का आधा आधा निकालना है, बाकी अंदर ही रहने देना है। और ये 2 दिन तक आपने अपने पशु का आधा आधा दूध ही निकालना है। 2 दिन में 4 टाइम हो जाते हैं तो आधा आधा ही निकालना है, क्योंकि पूरा निकालोगे तो आपके जो पशु है वो कैल्शियम तोड़ जाएगा और फिर हमेशा के लिए बैठ जाएगा और फिर पूरे ब्यात कभी दूध पर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों एक गलती यहाँ पर कुछ पशुपालक भाई ये भी करते हैं कि वो दूध नहीं निकालते हैं जरा सा भी, ना बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर दूध पशु के अंदर रहेगा तो उसकी गर्मी के कारण वो जल्दी जहर गिरा देगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने पशु का आधा दूध निकालना है और कुछ बच्चे को भरपेट आपने पिला देना है हर 2 घंटे के बाद। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा दूध पीता है और जब आप पशु का दूध निकालते हैं तब उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो उसका शरीर होता है वो खुद ही जहर को छोड़ देता है और जहर पूरी गिर जाती है। अगर ना गिरे तो तब आपने क्या करना है, ना गिरे तब भी करना है और गिर जाए तब भी करना है। तो ये आपने शरबत अपने पशु को पिलाना है। ब्याने के 1 घंटे के अंदर आपने शरबत अपने पशु को पिलाना है। शरबत में क्या मिलाना है, 3 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल लीजिए, उसमें
50 ग्राम सौंठ डाल लीजिए। सौंठ क्या होती है? सूखी हुई जो अदरक होती है उसको सौंफ कहते हैं। 50 ग्राम वो डाल लीजिए और 50 ग्राम अजवाइन डाल लीजिए और 25 ग्राम हल्दी। तो इसको अच्छे से उबाल लीजिए जब तक कि पानी में जो गुड़ वगैरह डाले हैं वो अच्छे से घुल ना जाए। तो फिर आपने ये पिलाना है ठंडा करके। ऐसे ही पी ले तो सही है, नहीं तो एक सूती कपड़े में छान कर पानी आप पिला सकते हैं। तो ये कितने दिन पिलाना है? पहले दिन आप ये देख लीजिए कि जो गाय भैंस है वो ये पिलाने के 8 घंटे के अंदर अगर जेर गिरा देती है तो अच्छी बात है, तो एक ही बार पिलाए। अगर नहीं गिराती है 8 घंटे के अंदर तो 8 घंटे के बाद आप ये दोबारा भी अपने पशु को पिला सकते हैं। तो पहले दिन आप ये 2 बार पिला सकते हैं। उसके बाद आपने 1 हफ्ते तक ये पिलाना है, रोज़ 1 बार पिलाना है। आगे पहले दिन 2 बार और फिर दूसरे दिन से और 7वें दिन तक आपने ये 1 बार ज़रूर अपने पशु को पिलाना है। क्योंकि दोस्तों ब्याने के बाद कुछ जो गाय भैंसे होती है वो नेगेटिव ऊर्जा में चली जाती है, एनर्जी लॉस कर जाती है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, यानी कि देसी भाषा में कहे तो सदमे में चली जाती है, शौक लग जाता है। तो जो ये गुड़ का काढ़ा या जो शरबत बोलते हैं ये पिलाते हैं तो उनको एनर्जी लॉस होने से रोकता है, उनको नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है, सदमे में जाने से रोकता है और इससे दूध भी बढ़ता है। क्योंकि जो ये गुड़ होता है वो ग्लूकोज बनाता है पशु के शरीर में और ग्लूकोज की इस समय पर बहुत ज़रूरत पशुओं को होती है। ये पशु को नेगेटिव ऊर्जा में तो जाने से रोकता ही है और साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे भी पशु को बचाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों अगली बात है कि आपने अपने पशु की संभाल कैसे रखनी है। तो दोस्तों आपने जो बच्चा है उसका तो वो माँ के नज़दीक ही रोज़ बांध के रखना है और 1 हफ्ते तक आपने जो गाय भैंस आपकी ब्याई है जिसने बच्चा दिया है उसको ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, या तो आप नहलाओ ही नहीं। नहलाओ तो थोड़ा गुनगुना सा, यानी कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, इस तरह के पानी में आप नहला सकते हैं। और उसको बाहर कभी ना बांधे, यानी कि रात को तो बिल्कुल भी ना बांधे क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए और उससे पशु को ठंड लग जाए और ठंड लग गई तो समझ लो भाई आपकी जो गाय भैंस है वो पूरे ब्यात के लिए दूध उसका ख़त्म हो जाएगा, कभी भी पूरे दूध पर नहीं आ पाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो बच्चे को पशु के नज़दीक में बांध के इसलिए रखना है ताकि वो बच्चे को चाटती रहे और उसमें ममता की भावना वो पनपती रहे। उससे क्या होता है, उससे एक तो जेर जल्दी गिराती है क्योंकि उससे ऐसे हार्मोन्स पशु के पेट में, पशु के शरीर में पैदा होते हैं या ये कह लीजिए कि सक्रिय होते हैं जिनसे पशु जल्दी जेर गिराता है। और दूध को बढ़ाने वाले और दूध पैदा करने वाले हार्मोन्स भी सक्रिय होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को भैंस के नज़दीक बांध के रखा जाए। तो दोस्तों अब बात आती है खाने पीने को क्या दिया जाए। तो पीने के दोस्तों एक तो बता दिया, शरबत देते रहना है 1 हफ्ते तक, रोज का 1 बार गुड़ का शरबत जो अभी बताया था। और पानी आपने कैसा पिलाना, पानी दोस्तों ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तो गुनगुना सा पानी आपने 1 हफ्ते तक अपने पशु को पिलाना है। तो अब खाने की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब गाय भैंस ब्याती है तो उसका जो अंदर का शरीर है वो कच्चा पड़ जाता है, उसकी आंतें कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों ब्याने के बाद आपने 1 हफ्ते तक अपने गाय भैंस को हैवी फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। हैवी फूड मतलब जो गेहूं का दलिया होता है या फिर मक्का चना, इस तरह के जो हैवी फूड होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। और तो क्या देना है, तो दोस्तों पहले 2 दिन आपने उसको जो सूखा चारा होता है वो देना है, हरा भी उसमें नहीं मिलाना है, जरा सा भी पहले 2 दिन तो नहीं मिलाना है। तो सूखा चारा होता है वो देना है, जो भूसा वगैरह होता है गेहूं का वो देना है। और उसमें आप जो सरसों की खल होती है या बिनोले की खल होती है वो मिलाकर दे सकते हैं। तो पहले 2 दिन तो यही देना है। तीसरे दिन से दोस्तों आप आधा हरा चारा कर दीजिए और आधा सूखा चारा, दोनों मिलाकर दे दीजिए। और साथ में
दलिया तो बिल्कुल नहीं देना है। तो दलिये की जगह क्या देना है, गेहूं का चोकर देना है। जी हाँ, दलिया नुकसानदायक होता है और दलिया अलग होता है, चोकर अलग होता है। तो दलिया क्या होता है, दलिया मोटा पिसा हुआ गेहूं होता है। और चोकर क्या होता है, चोकर होता है जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है ना, वो होता है। तो वो छिलका आपने देना है, जो कि आप सामने गेहूं भी देख सकते हैं और चोकर भी देख सकते हैं। तो ये जो गेहूं का चोकर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि इस समय पर जिनकी पशुओं को ज़रूरत होती है, जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीशिया और भी बहुत सारे जो तत्व है वो आप सामने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये इस तरह के तत्व जो कि पशु के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये आपने चोकर का भी दलिए की तरह नहीं पकाना है, इसको पकाने का अलग तरीका होता है। तो इसको कैसे पकाना है, जैसे आपने 4 लीटर पानी एक बड़े पतीले में लेकर उबाल लिया और उसमें 250 ग्राम आपने गुड़ उबाल लिया। उसमें आप चाहे तो थोड़ी सी मेथी भी पीस कर मिला सकते हैं 100 ग्राम, थोड़ी सी अजवाइन भी आप मिला सकते हैं 50 ग्राम। तो दोस्तों इस तरह से आप ये पानी को उबाल लीजिए, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन उसमें उबाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ उबाल लीजिए। अब आपने ये जो चोकर होता है उसमें उबलते समय नहीं डालना है। तो जो वो पानी आप उबाल रहे हो उसको चूल्हे के नीचे उतार लीजिए और उसको ठंडा भी नहीं करना है। तभी आप उसमें लगभग 700-800 ग्राम चोकर जो है वो काफ़ी होता है, 700-800 ग्राम चोकर उसमें मिला दीजिए। और आप पानी की मात्रा देख लीजिए, अगर पानी ज़्यादा बचता है तो थोड़ा और चोकर मिला सकते हैं, और पानी अगर कम बचता है तो थोड़ा कम चोकर मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये चोकर का जो दलिया ही कह लीजिए, एक तरह से वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसमें साथ में आपने 100 ml कैल्शियम भी मिला देनी है और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी किसी अच्छी कंपनी का मिला देना है। क्योंकि दोस्तों जब पशु ब्याता है और उसके साथ जो पानी निकलता है गंदा पानी, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, जिस कारण से पशुओं में मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो वो मिनरल्स की वापस पूर्ति करनी ज़रूरी होती है, वो मिनरल्स वापस पशु को देने ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए आपने मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज का अपने पशु को देना जरूरी है। तो साथ में दोस्तों एक विटामिन एच आता है 10 से 15 ml, वो भी आप उसमें मिला दीजिए। नहीं तो ये आप रोटी पे चौपड़ के अलग से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का खाना आपने अपने ताज़ा ब्याए पशु को 1 हफ्ते तक खिलाना है। 1 हफ्ते के बाद आप गेहूं का दलिया शुरू कर दीजिए। दलिए में मेथी कूट कर डाल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लीजिए, थोड़ा सा हो सके तो तारा मीरा होता है वो भी डाल लीजिए, और थोड़ी सी खली, थोड़ी सी दाल, खली में सरसों की खली हो गई, बिनोले के खली, कुछ मूंगफली की खली भी देते हैं। तो ये शुरू कर दीजिए। और ये गेहूं का दलिया भी ऐसे नहीं शुरू करना भाई 1 हफ्ता हो गया तो सीधा 2 किलो का बना के दे दे, नहीं। पहले दिन आधा किलो का बनाना है, फिर दूसरे दिन 1 किलो का, तीसरे दिन 1.5 किलो गेहूं का दलिया बनाना है, चौथे दिन आपने 2 किलो बनाना है। 2 किलो काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपने पशु को खाना देना है। और उसके बाद जब वो 21 दिन की हो जाए तो उसको पेट के कीड़ों की दवाई देकर, सुबह खाली पेट के कीड़ों की दवाई देकर उसकी डिवार्मिंग कर दीजिए, उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर दीजिए। और फिर हर तीसरे महीने आप अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देते रहे। तो इस तरीके से आप अपने पशु से पूरे ब्यात पूरा दूध ले सकते हैं, पूरे से ज़्यादा ही आपका पशु देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।